हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रिंस कट ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग। इसमें आपको बैक नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, फिनिशिंग के साथ पूरा ब्लाउज़ देखने को मिलेगा। इस ब्लाउज़ की कटिंग मैंने इस वीडियो के पहले शेयर की है, जिसमें मैंने पेपर कटिंग और फैब्रिक पे कटिंग दिखाई है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दूंगी। और देखिए, मैं इसके लास्ट एंड स्क्रीन में भी वीडियो दूंगी, तो आप कटिंग जाकर देखिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने कटिंग बता दी है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए कटोरी का पार्ट लिया है स्टिचिंग करने के लिए। यहाँ पे हम इसे अस्तर लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, कोई भी हम ब्लाउज़ तैयार करते हैं जिसमें दो भाग होते हैं, उसे हमें आमने सामने रख कर सबसे पहले सेट कर लेना है। फिर हमें इसकी सिलाई कर लेना है और जो भी बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमारा ब्लाउज़ बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाता है, कहाँ पे भी हमारी भूल नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको हाथ से फिनिशिंग करते हुए पूरी तरफ सिलाई कर देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी स्टिचिंग का, जिससे आपका ब्लाउज़ बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। देखिए, हमने ये दोनों कटोरी के भाग तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे एक के ऊपर एक रख कर एक बार चेक कर लेना है बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं लगते हैं तो कट करके उसे बराबर कर लीजिए। इसके बाद हम इसका शोल्डर का भाग यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैंने इस भाग को भी आमने सामने रखा है और फिर मैं इसका अस्तर स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए, दोनों पार्ट हमें आमने सामने रख कर चेक करने होते हैं, फिर हम इसकी सिलाई करते हैं। तो देखिए, अच्छे से मेन फैब्रिक पर रखिए अस्तर को और सभी तरफ सिलाई कर लीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लीजिए। देखिए, कटिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो से पहले ही मैंने अपलोड किया है और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो जाकर आप देख सकते हैं। आसान तरीके से मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग बता दी है। 34 साइज़ का प्रिंस कट ब्लाउज़ है ये। साथ में ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन और स्लीव्स डिज़ाइन भी मैंने दिखाई है आसान तरीके से। अब देखिए, हमारा ये भाग तो तैयार हो चुका है, कटोरी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम इसकी कटोरी अटैच कर लेते हैं। तो इस कटोरी को हम देखिए कमर से ही अटैच कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेंगे और अच्छी तरीके से पार्ट को रख कर यहाँ पे सिलाई कर देंगे। कोई भी हमें पार्ट को खींचना नहीं है, बहुत ही आसानी से और परफेक्ट लग जाती है ये कटोरी। और देखिए, मैंने यहाँ पे डबल सिलाई कर दी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी कटोरी भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसे भी हमें कमर की तरफ से ही जोड़ देना है, क्योंकि हमने आर्म होल की गोलाई नहीं की है। तो हम इसे कटोरी का भाग जोड़कर ही आर्म होल की गोलाई कर देते हैं। अगर कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा लगता है तो यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाता है, इसलिए हम इसकी कटिंग नहीं करते। सबसे पहले आर्म होल की हम कटोरी का पार्ट अटैच करने के बाद ही करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा है, आधा इंच की गोलाई दी है और इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमारी गोलाई भी कट हो जाती है और अगर छोटा बड़ा पार्ट हो जाता है तो वो भी निकल जाता है। इसके बाद हमें देखिए यहाँ पे आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है और यहाँ पे देखिए हम क्रॉस लाइन मार्क करेंगे और इसे कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा तिरछा है तो सीधा हो जाता है, इसलिए इसे कट करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार हुकाई पट्टी किसी भी साइड पे लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हुक पट्टी लगाई है। देखिए, हमें मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन रख कर ही हम इस पट्टी को लगा देंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई देंगे। इसके बाद हम इसकी हाई पट्टी बनाएंगे। हाई पट्टी हम उल्टे साइड से लगाते हैं और बाहर की तरफ इसे फोल्ड कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, हमें सिर्फ 1/4 इंच का ही मार्जिन लेकर यहाँ पे हुकाई पट्टी लगा देनी है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। इसके बाद हम इसकी लंबाई चेक करेंगे हुकाई पट्टी की। अगर छोटी बड़ी लगती है तो कट करके बराबर कर लीजिए। इसके बाद हम इसे कमर पट्टी लगा देंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेकर ही हमें इस पट्टी को अटैच कर देना है। बाहर की तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे और देखिए, हम अब पूरी पट्टी अंदर की तरफ करेंगे और एक फिनिशिंग की सिलाई देंगे। इसके बाद देखिए, हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी इस पट्टी को लगा देंगे।
देखिए आप इसे ऊपर की तरफ भी सिलाई कर सकते हैं या नहीं की तो भी चलेगा। आप इसे तुरपाई करके पूरा कर सकते हैं। मैं इसे तुरपाई करती हूँ। तो देखिए मैं इसे सिर्फ किनारे से एक ही सिलाई लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे ये दोनों पार्ट बिल्कुल आसान तरीके से तैयार हो चुके हैं। फिर एक बार मैंने इसकी लंबाई चेक की है हुकाई पट्टी गोट पट्टी लगाने से पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे गोल्डन पट्टी कट कर ली है, 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी है। और इस तरीके से हमें यहाँ सिंगल पट्टी लगा देनी है 1/4 इंच का मार्जिन लेकर। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे देखिए सिलाई कर देंगे। इस पट्टी की साइज़ हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। और देखिए आधा इंच को भी हमें 1 पॉइंट कम ही रख देना है, इस साइज़ की ये पट्टी बनेगी। अब देखिए अंदर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी का उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम अपने मनचाही पाइपिंग बना सकते हैं, जितने भी हमें छोटी चाहिए बड़ी चाहिए आसान तरीके से बन जाती है और बहुत ही सुंदर डोरी पाइपिंग जैसे पाइपिंग निकल आती है। तो इस तरीके से हम इस पाइपिंग को पूरा कर देंगे। अब देखिए हमें दूसरे साइड पे भी इस पाइपिंग को यहाँ पे अटैच कर देना है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी बात देखिए नहीं समझती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। देखिए यहाँ पे हम इस पट्टी को यहाँ इस तरीके से अटैच कर देंगे। इसके बाद इसका भी अंदर का फैब्रिक हम कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसकी गोट पट्टी बना देंगे। बिल्कुल छोटी सी पाइपिंग बनाएंगे जिससे ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर दिखती है। अगर कॉन्ट्रास्ट कलर की हम पाइपिंग लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। देखिए कटिंग का वीडियो देखने मत भूलिए, मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको कटिंग समझ आती है तभी आपको स्टिचिंग समझेगी, तो कटिंग का वीडियो जाकर देखिए। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बना दिया है, क्योंकि इसमें स्लीव्स डिज़ाइन बैक नेक डिज़ाइन है इसीलिए। अब देखिए मैं यहाँ पे बैक पार्ट बना रही हूँ। तो देखिए ब्लाउज़ पीस के उल्टी साइड पर मैंने इस अस्तर को रखा है। चारों तरफ हम इसे सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। देखिए मैं हाथ से किस तरीके से इसे प्लेन कर रही हूँ ताकि इसमें कहीं भी झोल नहीं आए। अगर झोल आता है तो हमारा ब्लाउज़ अच्छा नहीं लगता, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे भी झोल नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देंगे फैब्रिक का। फिर हम इसकी नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इसके कटिंग करते समय मैंने बॉर्डर को अलग से कट करके रखा था, तो उस बॉर्डर की ही हम यहाँ पे डिज़ाइन बना देंगे। सबसे पहले हम इसकी नेक की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए फोल्ड पेपर लिया है नेक कटिंग करने के लिए। यहाँ पे हम 2.25 इंच नेक विड्थ रखेंगे, आप अपनी साइज़ के अनुसार रख दीजिए। यहाँ पे हम 11.5 इंच पर इसकी लेंथ रखेंगे। 3.5 इंच मैंने नीचे की साइड में ब्रॉडनेस रखा है। अब हम इसका एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे देखिए हम पान शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इसे भी आप अपने मन चाहे शेप में बना सकते हैं, जितना भी बड़ा चाहिए उतना या छोटा चाहिए उतना। बाहर की तरफ से हमें एक जैसा इसे बड़ा कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे 1.5 इंच कर बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम इसका पैच बनाएंगे तो इसे एक जैसा ही बढ़ा लीजिए, छोटा बड़ा मत कीजिए। देखिए इस तरीके से इस शेप को ड्रॉ कर लेना है। शेप ड्रॉ होने के बाद हम इसे बाहर की तरफ से कट करेंगे। फिर हम इस पेपर को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद देखिए हम इस मार्किंग को डार्क कर देंगे। अब हम इसे सेंटर लाइन भी मार्क करेंगे, जिससे हमारी नेक अच्छी तरीके से बनेगी, तिरछी नहीं होगी। अब हम इस बॉर्डर को ले रहे हैं। इस बॉर्डर को देखिए ऊपर की तरफ से कट करके लेवल करेंगे। इसके बाद इसकी लंबाई के अनुसार मैंने इसे कट कर दिया है। अब देखिए इसके 3 भाग हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसे जोड़कर पूरा करेंगे और फिर हम इस पर पेपर अटैच करेंगे। तो देखिए हमें अच्छी तरीके से इसे जोड़ देना है, उल्टा सीधा चेक कर लेना है। तो गड़बड़ी में कहाँ पे भी हमारी भूल हो जाती है तो उसे ध्यान रखिए। देखिए और एक टुकड़ा था तो इसे मैं यहाँ पे रख कर अटैच करूँगी, जिससे देखिए हमारे बहुत बड़ा फैब्रिक बन चुका है अब बॉर्डर का। इस तरीके से अब हम यहाँ पे इस पेपर को रखेंगे। उल्टी साइड पर हमें इस पेपर को रखना है बॉर्डर के, और ऊपर से हमें सिलाई चलानी है। देखिए मैंने इस पेपर को अंदर की तरफ से कट नहीं किया है, इससे हमारी नेक बहुत ही सुंदर बन जाती है और आसान भी है। अगर आप बिगिनर्स हो तो इस तरीके से ट्राई कर लीजिए, आपकी नेक बहुत सुंदर बनेगी।
देखिए मैंने सिलाई कर दी एक बाहर से, और देखिए फ़ोल्ड करने के लिए मैंने फैब्रिक रखा है थोड़ा सा, बाकी का कट कर लिया है। अब हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे, और फ़ोल्ड होने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। सबसे पहले इसे फ़ोल्ड कर लीजिए। देखिए मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग हो चुकी है, तो फ़ोल्ड करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि फैब्रिक बहुत छोटा है। आप इतना छोटा मत कीजिए, आधा इंच का रखिए फ़ोल्ड करने के लिए। बाकी फ़ोल्ड करने के बाद आप उसे कट कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे पूरा फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब देखिए हमें यहाँ इसे इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद हम अस्तर को सेंटर पे लाइन मार्क करेंगे। तो देखिए अस्तर की तरफ हमें सेंटर लाइन मार्क करनी है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे हम इस पैच को रखेंगे जो हमने बनाया है बॉर्डर का। सबसे पहले मैंने स्केल की मदद से एक सेंटर लाइन मार्क की है। सेंटर लाइन को सेंटर लाइन मार्क मिलाते हुए हमें इस पेपर को रख देना है। और देखिए मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे नेक की, अच्छी तरीके से, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करनी है। इसके बाद हम इसे अंदर का फैब्रिक कट करेंगे, और कट करने के बाद हम देखिए पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा देंगे। फिर हम इसे पलट कर बना देंगे। तो आप देख सकेंगे बहुत ही सुंदर हमारी नेक बन चुकी है इसकी, और कम समय में अच्छी फिनिशिंग के साथ ये नेक बन जाती है। अगर बिगिनर्स हो तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, और बिल्कुल भी ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए थोड़ा थोड़ा इसका फोल्ड निकालते हुए हमें एक किनारे से सबसे पहले सिलाई लगानी है। इसके बाद हम साइड से भी सिलाई लगाएंगे, और इसे लेस लगा के थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। देखिए हाथ से इसे अच्छी तरीके से बाहर की तरफ फैब्रिक निकाल लीजिए अगर अंदर फोल्ड हुआ है तो। अब हम इसकी साइड से भी सिलाई कर देंगे। तो हमने 1.5 इंच का इस पैच को बनाया है। अगर आप चाहो तो इसे कम साइज़ में भी बना सकते हो, या इससे बड़े साइज़ में भी बना सकते हो। अब हम यहाँ पे लेस लगा देंगे। लेस को आप अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने गोल्डन ली है क्योंकि इस ब्लाउज़ में ज़्यादातर गोल्डन का ही वर्क है, लेकिन आपको कैमरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर गोल्डन थ्रेड यूज़ हुआ है इस फैब्रिक में। तो मैंने इसे गोल्डन लेस को ही लिया है, जिससे देखिए यहाँ पर उठ कर दिख रही है ये लेस। एक राउंड में ही मैं इस लेस को लगा रही हूँ, लेकिन आप डबल राउंड में भी लगा सकते हो अगर आपको हेवी डिज़ाइन चाहिए तो। लेस पे मैं हमेशा बोलती हूँ 2 बार सिलाई करनी चाहिए, तभी ये लेस फिनिशिंग के साथ अटैच होती है, नहीं तो नहीं होती। अब देखिए डबल सिलाई कर दी है। अब हम इसकी टक सिलाई करेंगे। तो आधा इंच हमें इसकी विड्थ रखनी है, 4 इंच लंबाई रखनी है। और देखिए साइड पार्ट हमें सेंटर तक फोल्ड कर कर इस टक्स की सिलाई कर देनी है। अब हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे, और कमर की तरफ आधा इंच ऊपर हम कट करेंगे। जैसे हमने फ्रंट में किया था उसी तरीके से हमें बैक में भी कर लेना है। इसके बाद हम इसकी कमर पट्टी लगा देंगे। तो इस कमर पट्टी को मैंने देखिए 3 इंच चौड़ा कट कर लिया है। फोल्ड करके मैंने इस पट्टी को लगाया है। अब हम पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। देखिए हमें आधा इंच का मार्जिन लेकर ही इस पट्टी को लगा देना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे या कम भी नहीं लेंगे। इस तरीके से हमारी ये पट्टी लग चुकी है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो देखिए दोनों हमें इस तरीके से रख कर आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पे डबल सिलाई करनी है। नेक की तरफ से पार्ट्स को मिला के रखिए, और अगर स्लीव्स की तरफ कोई भी हमारा शोल्डर छोटा बड़ा लगता है तो उसे हम कट करके सेम कर देंगे, लेकिन नेक की तरफ अच्छी तरीके से मिला कर ही रखिए। इसके बाद देखिए हम आर्म होल की तरफ चेक करेंगे। अगर छोटा बड़ा यहाँ पे भी लगता है तो उसे भी कट करके निकाल लीजिए, नहीं तो हमारे स्लीव्स के जॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए 2.5 इंच की पट्टी रखूँगी, बाकी की कट करूँगी क्योंकि मुझे 2 इंच की तैयार रखनी है। आधा इंच इसका मार्जिन रहेगा स्लीव्स का, और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी लगती है उसे मैं इस तरीके से तिरछे में कट करूँगी। अब देखिए हम इसकी स्लीव्स बना देंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स दोनों आमने सामने रखे हैं, दोनों की उल्टी साइड ही ऊपर है क्योंकि मैं सिर्फ अस्तर फोल्ड करूँगी, मेन फैब्रिक को फोल्ड नहीं करूँगी। इसलिए देखिए मैं यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेकर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ।
और देखिए मेन फैब्रिक के उल्टी साइड पर ही अस्तर रखा है और अस्तर फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपको इस तरीके से नहीं बनानी है तो आप इसे पलट कर बना दीजिए, मतलब सीधी साइड पर रखकर आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा दीजिए, फिर उसे पलट कर बाकी सिलाई लगाकर कट कर लीजिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को। लेकिन मुझे उसकी बॉर्डर रखनी थी ब्लू कलर की, तो मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी है। अब देखिए इसी तरीके से मैं दूसरी स्लीव्स भी तैयार करूँगी। इसके बाद हम इसके डिज़ाइन के लिए इस पेपर को लेंगे। 4 फोल्ड मैंने इस पेपर को किया है। जितनी लंबाई हमारी स्लीव्स की है उतनी ही मैंने पेपर की रखी है। नीचे की तरफ से हम आधा इंच और ऊपर की तरफ से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद मैंने इसे पिन लगा के सेट किया है। अब इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर पे हमें एक मार्क कर लेना है। इस सेंटर के ऊपर और नीचे आधा आधा इंच का मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और देखिए अब बचे हुए पार्ट्स का भी हम एक एक सेंटर निकाल लेंगे, क्योंकि मैं 2 पार्ट में ही इस डिज़ाइन को बनाऊंगी। देखिए इसे भी सेंटर तक फोल्ड करके हमें इस तरीके से टेप रख कर 1-1 इंच पर मार्क कर कर इस देखिए शेप को ड्रॉ कर लेना है पान के। आप अपने चॉइस के अनुसार इसे छोटा बड़ा बना सकते हैं। बाहर की तरफ से बढ़ाकर मार्क कर लेना है 1 इंच तक। हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे ताकि कटिंग हमारी एक जैसी हो और हमारे शेप अलग अलग कट नहीं हो, इसीलिए एक साथ ही मैंने इसे कट कर लिया है। बाहर की तरफ से भी हम इसे कट कर देंगे। देखिए हमारी इस पेपर की कटिंग दोनों स्लीव्स की हो चुकी है। साथ में सेंटर लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए इस पेपर को अस्तर पर रख कर लेना है और ऊपर से हम सिलाई कर देंगे और साइड से अस्तर को फोल्ड कर लेना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा अस्तर रखा है, बाकी का कट कर लिया है। तो ये थोड़ा सा बड़ा ही हो चुका है, इसलिए मैं इसे कट करके थोड़ा कम करूँगी। देखिए फोल्ड किया तभी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा अपनी चॉइस के अनुसार। तो मैं देखिए अस्तर को फोल्ड यहाँ पे नहीं करूँगी, डायरेक्ट सिलाई करके इसे अटैच करूँगी। इस तरीके से मैं इसकी किनारे से एक सिलाई लगा दूँगी। अगर आपको फोल्ड करना है पेपर पे अस्तर तो उसी तरीके से कीजिए आप। इसके बाद हम स्लीव्स का सेंटर निकाल देंगे अच्छे तरीके से और सेंटर पे हम इस पार्ट को रखेंगे। और देखिए ऊपर का 1 इंच और नीचे की साइड आधा इंच का हमने मार्जिन रखा था, उसे ध्यान में रख कर ही इस पार्ट्स को रखिए। देखिए मैं यहाँ पे एक बार और मार्क कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे मैंने कट कर लिया। फिर देखिए यहाँ पे रख कर मैं इसे स्टिच करूँगी। अंदर की तरफ से हमें स्टिच कर लेना है बिल्कुल किनारे से, मतलब देखिए पेपर को चिपकते हुए हमें इस सिलाई को पूरा कर लेना है। यहाँ पे भी हम दूसरे शेप में सिलाई करेंगे, फिर इसे कट करके पलट देंगे अंदर की तरफ। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाती है। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ये स्लीव्स की डिज़ाइन। इसमें आप अलग तरीके का फैब्रिक लगा कर भी इसे बना सकते हो आप, या आप इसे ओपन भी रख सकते हो। तो मैं इसे ओपन ही रखूँगी। देखिए मैंने बीच में एक कट लगा दिया है। अब जो भी अंदर का फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। इसके बाद हम देखिए सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा देंगे कॉर्नर पे और पूरे शेप में, तभी ये अंदर की तरफ अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसे भी मैंने कट करके कम कर दिया, क्योंकि मैंने अस्तर को इस पर फोल्ड नहीं किया था। अगर आपने फोल्ड किया है तो कट मत कीजिए। इसके बाद मैं इस शेप को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा दूँगी दोनों भी पार्ट पे। एक स्लीव्स मैंने आपको बता दी है, इसी तरीके से मैं दूसरी भी तैयार कर लूँगी। अगर आपको मेरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है किस तरीके से हमें स्टिचिंग करते वक्त ध्यान देना है। तो आप भी इसी तरीके से स्टिच कर सकते हो, जिससे आपकी ब्लाउज़ फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ब्लाउज़ स्टिच करते वक्त। अगर हमारी कटिंग कितनी भी अच्छी हो चुकी है, लेकिन स्टिचिंग करते वक्त भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बदल करने होते हैं, तो उसी को मैंने बताया है। और ये पूरी ब्लाउज़ आपको स्टिच करके दिखाई है। कटिंग का वीडियो भी जाकर देख लीजिए।
जिससे आपको आसानी होगी ब्लाउज़ समझने में। हमारे दोनों स्लीव्स यहाँ पे अब तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम इसे अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने आर्म होल की कटिंग नहीं की थी स्लीव्स के। दोनों स्लीव्स हम ऊपर रखेंगे, एक के ऊपर एक, दोनों की अंदर साइड रखेंगे सीधी, और आधा इंच की गोलाई कट करेंगे। मार्क करेंगे फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड की, और सेंटर लाइन भी निकाल लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल पे स्लीव्स को रखेंगे और स्टिच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें स्लीव्स को चेक करके ही यहाँ पे रखना है, क्योंकि स्लीव्स की फ्रंट साइड और हमारे ब्लाउज़ की फ्रंट साइड एक साइड में ही आनी चाहिए। नहीं तो देखिए आगे पीछे हो सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आधा इंच का मार्जिन लेकर मैंने एक साइड पे स्लीव्स अटैच की है। अब हम दूसरे साइड पे भी अटैच करेंगे आधा इंच का मार्जिन लेकर, इस तरीके से। देखिए मैं दूसरी स्लीव्स भी आपको अटैच करके दिखाऊंगी। बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये स्लीव्स यहाँ पे लग चुकी है, कहीं पे भी हमारी ये स्लीव्स कम नहीं पड़ी है। तो कटिंग का वीडियो जाकर देखिए, मैंने अच्छे से इसकी कटिंग बता दी है। बहुत फ्रेंड्स की हमारे कटिंग स्लीव्स है वो थोड़ा कम पड़ती है या ज़्यादा होती है, अच्छी तरीके से नहीं लगती है। तो आप स्लीव्स की कटिंग का वीडियो भी देख लीजिए, मैंने किस तरीके से स्लीव्स कट की है। इसमें आपको सिर्फ स्टिचिंग दिखाई है मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। देखिए हम आधा इंच का मार्जिन लेकर पूरे स्लीव्स को अटैच कर देंगे। इसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग भी मैंने बहुत आसान तरीका बता दिया है। इस तरीके से हम देखिए इसे डबल सिलाई करके लेंगे सबसे पहले। अब हम इस ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे और कमर का सेंटर लाइन इस तरीके से मार्क करेंगे। हाई पट्टी सेंटर के आगे रखकर यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है उसे हम निकाल देंगे। दूसरी तरफ का भी हम निकाल देंगे। सबसे पहले हम इस तरफ एक सिलाई लगा देंगे। 1/4 इंच का मार्जिन लेकर इस सिलाई को लगा देना है। अगर थोड़ा सा तिरछा वगैरह फैब्रिक लगता है तो उसे कट करके निकाल लीजिए। हुक पट्टी को हम सेंटर पर रखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे, अगर कोई भी हमारा पार्ट छोटा बड़ा लगता है तो उसे कट करके निकाल आप बराबर कीजिए। देखिए स्लीव्स के जॉइंट बिल्कुल आमने सामने आए हैं, कहाँ पे भी हमारा पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है। इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद हम दोनों साइड पे एक एक सिलाई लगा देंगे 1/4 इंच की। फिर हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अच्छे से इसका फोल्ड रहता है तो उसे निकाल लीजिए आप, फिर सिलाई लगा दीजिए साइड से, क्योंकि ये थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। इसे पलटने के बाद तो सिलाई करके हम इसे दबा देंगे और फिर इसकी फिटिंग की सिलाई भी कर देंगे। देखिए हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो मैं साइड से ही 2-2 इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगी और इसकी फ़िटिंग करूँगी। अगर आप चाहते हो इस तरीके से आपको फ़िटिंग नहीं करनी है तो आप इसके 4th पार्ट को नाप लीजिए, चेस्ट के और कमर के और स्लीव्स के हाफ राउंड को, और इस तरीके से इसकी फ़िटिंग कीजिए। तो हमारी ये ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट बैठती है। तो मैं इस तरीके से इसकी सिलाई की है। यहाँ पे देखिए मैं 2-2 इंच पर इस तरीके से मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमने चेस्ट के 4th पार्ट में आधा इंच की लूजिंग भी रखी थी, इसलिए मैंने इस तरीके से इसकी फ़िटिंग की है। तो देखिए बॉडी में डालने के बाद हमारी ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर बैठती है। और थोड़ी सी लूजिंग वगैरह लगती है तो आप उसे एक सिलाई लगा के दे सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने फैब्रिक के इसे लटकन बना दिए हैं। आपको ये मेरी स्टिचिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने के बाद आप देख सकोगे। बहुत ही आसान तरीका है हमारे ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग का। तो हर रोज़ हमारी एक वीडियो अपलोड होती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए स्लीव्स डिज़ाइन भी कितनी अच्छी लगती है, फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। तो चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।